दोस्तों, आज के इस अशांति भरे जीवन में मनुष्य के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए एक ही चीज का अभाव है, जिसका नाम है शांति। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि शांति क्या है, और शांति को आत्मसात करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कई अनसुलझे रहस्य आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, जिन पर शायद ही कभी आपका ध्यान गया होगा। तो पहला प्रश्न तो इस पर यही बनता है कि शांति क्या है, और दूसरा, शांति हमारे जीवन में क्यों नहीं है। तो जब ये जान लेंगे कि शांति क्या है, तो दूसरा जो कारण है उसका, वो अपना आप ही समझ में आ जाएगा, या उसका समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। अब शांति क्या है, अगर इसको एक लाइन में बोलें तो शांति है मन की भय मुक्त अवस्था। एक ऐसा माइंड, एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरी तरीके से, टोटली, इन इट्स टोटलिटी, कंप्लीटली फियरलेस। तो भय मुक्त मन क्या है? अब भय क्या है? भय भी दुनिया प्रकार के, तरह तरह के भय हैं। कई प्रकार के भय हमें घेरे हुए हैं। ये जो आप मेरे चारों तरफ शांति देख रहे हैं, इस वीडियो में गंगा जी का निर्मल जल देख रहे हैं, घाटों का सन्नाटा देख रहे हैं, कई लोग इसको गलती से शांति समझ लेते हैं। और अक्सर इस प्रकार की शांति भी लोगों को भयभीत कर देती है, क्योंकि कहीं इस सन्नाटे में उनके अंदर के मन का शोर जाग उठता है। और जिस मन के शोर को, जिस मन के भय को दबाने के लिए इंसान बाहरी शोर को सुनना पसंद करता है, लाउड म्यूजिक हो गया, शोर मार्केट में घूमना हो गया, लोगों से भरी भीड़ भरी सड़कों पर चलना फिरना हो गया, बार पब क्लब जाना इत्यादि, ये सारी चीज़ें मन के शोर को दबाने के लिए आदमी बाहर के शोर का उपयोग करता है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा मन भय युक्त है, तरह तरह के फियर हैं इसके लिए। उन फियरों को एक एक करके टटोलना, या सभी प्रकार के भय को उसकी समग्रता में ध्यान के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से जानने मात्र से ही हमारा मन भयमुक्त हो सकता है। तो अब इसको समझेंगे कि इसको हम कैसे जान पाएंगे। तो इसको जानने के लिए हमें शुरुआत में अपने लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि मेरे पास समय नहीं है, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जैसे आप दूसरी चीज़ों के लिए समय निकाल सकते हैं, आप अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। अपने लिए समय निकालें, एकांत में बैठें और अपने मन को देखें। मन में जब देखोगे तो भय के कारणों का पता चले। सामान्यतः इस भय के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारणों पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। तो इसके मुख्य कारण वही हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह। आदमी किसी लालच से, किसी काम वासना से, या किसी अन्य इच्छा के कारण दूसरों के साथ धोखाधड़ी करता है, फरेब करता है, और फिर उस फरेब को छुपाने के लिए अपनी नकली जो इमेज है उसको लोगों में प्रोजेक्ट करता है। फिर उस झूठ को छिपाने के लिए और कई झूठों का सहारा लेता है,
तो एक बात में अगर इसको ख़त्म करने का प्रयास करें एक लाइन में, तो आपका जो झूठा जीवन है वही सबसे बड़ा आपका भय का, अशांति का कारण है। अगर आप सोचें कि इसके अलावा, इसको हटाए बिना, जीवन में ईमानदारी लाए बिना, अपने आचरण को शुद्ध करे बिना आप किसी प्रकार से शांति को प्राप्त हो जाएंगे, तो यह भी आपकी सबसे बड़ी भूल है। साधना पथ पर साधना करते हुए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है एक ईमानदार मन। ईमानदारी का अक्सर लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। गलत अर्थ मैं यहाँ पर इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि हम दूसरों के सामने ईमानदार बन के दिखाते हैं, ईमानदार होते नहीं। जो व्यक्ति खुद के लिए ईमानदार नहीं है वो दूसरों के लिए कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। खुद से ईमानदारी का मतलब यह है कि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं या ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसमें आपको अपने लिए प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है, मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है, और किसी से यह भी मनवाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है ईमानदार हूँ। अगर आप ईमानदार हैं तो आप स्वयं में, अपने अंतरतम में भली बातें अपने को जानते हैं, और ईमानदारी आपका आचरण में भी आ जाती है, क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति है उसके कर्म भी वैसे ही होंगे, उसका आचरण वह स्वाभाविक होगा। और जहाँ पर आप अपने स्वभाव से, अपने पूरे मन से 100% किसी भी कार्य को करते हैं, वहाँ पर ईमानदारी के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता। उस अवस्था में कोई छल कपट आपके हृदय में नहीं होता, और जो चीज़ें हमारे हृदय से निकलती हैं उनमें कोई लाग लपेट, कोई दोष भी नहीं होता। तो जब आपका हृदय, आपका मन बिल्कुल निर्मल हो, किसी के लिए आपके मन में कोई भी राग द्वेष ना हो, कोई भी गलत भाव ना हो, तो उस समय आप एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं। और यह ईमानदारी आपको वह शक्ति देती है, वह ऊर्जा देती है जिससे आप शांति से भी आके जो बढ़कर अवस्थाएं हैं मन की, और जो मोक्ष की अवस्थाएं हैं, और जो आत्मा का परम पद है, उसको प्राप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने प्रश्न या जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं, और उनके भी निराकरण के लिए हम अगली वीडियो में समाधान लेकर जरूर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद मित्रों।